हेलो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हमें जो ब्रश होता है वो कैसा लेना चाहिए और वो कितने दिनों बाद हमें चेंज करना चाहिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इस टॉपिक के बारे में बताना। तो जो सबसे पहली चीज़ होती है ये कि ज़्यादातर लोग ना ये प्रीफर करते हैं कि हम जितना ज़्यादा ज़ोर लगा के ब्रश करेंगे, जितना टाइट टाइट ब्रश करेंगे उतना बढ़िया है, हमारे दांत साफ़ हो जाएंगे, एकदम क्लीन हो जाएंगे। मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जाती हूँ। मेरे खुद के जो पापा हैं वो यही करा करते थे। वो इतनी ज़ोर से ब्रश करते थे, इतना ज़ोर लगा के करते थे कि उनके जो दांत हैं वो ऊपर से पूरे घिस गए थे। क्योंकि ये ड्रॉबैक है, क्योंकि हम जब ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे जो दांतों के सबसे ऊपर की जो परत होती है उसको हम बोलते हैं इनामल, वो हमारी वेयर ऑफ हो जाती है, मतलब घिस जाती है। और ज़्यादातर जब हम ऐसे 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 ब्रश करते हैं, जो दांत का ऊपर का हिस्सा है उसी पे ज़्यादा प्रेशर लगता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ का हिस्सा घिसने लग जाता है और वहाँ गड्ढा बन जाता है। आपने नोटिस करा होगा, गड्ढा बन जाता है और वहाँ पे हो जाती है कैविटी। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, ऐसा होने से वहाँ पे शुरू हो जाती है झंझनाहट, यानी कि वहाँ पे हमें ठंडा और गर्म चीज़ें लगनी शुरू हो जाती है, सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। तो ज़्यादा ज़ोर से ब्रश करने से बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें याद रखनी है और ध्यान रखनी है वो ये है कि हमें ज़्यादा ज़ोर से ब्रश नहीं करना है। जो दूसरी चीज़ है कि जो ब्रश हो उसके जो ब्रिसल्स होते हैं, जो ब्रश होता है उसमें जो आगे का हिस्सा होता है उसमें ब्रिसल्स होते हैं, तो वो जो ब्रिसल्स हो वो सॉफ्ट हो, वो ज़्यादा हार्ड ना हो। क्योंकि जो हार्ड चीज़ होती है ना, आप उसको फोर्स लगाएंगे तब भी वो बेंड नहीं होती है। ठीक है। लेकिन जो सॉफ्ट चीज़ होती है वो अगर आप प्रेशर लगाओगे तो वो बैंड हो जाती है। तो सफाई भी वही चीज़ ज़्यादा अच्छे से कर सकती है जो कि चीज़ें बैंड हो जाएं, जो कि मुड़ जाएं। क्योंकि आपको मैंने जैसे कि अपनी पहली वीडियो में बताया था कि जो ये दो दांत आपस में मिलते हैं, तो आप ये देख रहे हैं जहाँ ये मिल रहे हैं वहाँ पे गैप बन जाता है, गड्ढा बन जाता है। तो उस जगह पे अगर हमें सफाई करनी है तो यहाँ पे हमारे ब्रिसल्स अच्छे से जाने चाहिए। अगर वो नहीं जाएंगे तो यहाँ पे खाना पीना जमा होगा, जिससे कि हमें मसूड़ों की बीमारी हो जाएगी और दांतों में कीड़ा लग जाएगा। इसलिए जो ब्रिसल्स हो वो सॉफ्ट होने चाहिए, बैंड होने चाहिए। तो जो दूसरी चीज़ हो गई वो ये हो गई कि वो जो ब्रिसल्स होने चाहिए वो बहुत ही मुलायम होने चाहिए। ठीक है। तो हम ऐसा ब्रश लें जिसके जो ब्रिसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हों। बहुत ही मॉडरेट अमाउंट में हमें प्रेशर लगाना चाहिए ब्रश करते हुए, ताकि हमारे जो दांत के ऊपर की लेयर है वो ना घिसे। ठीक है। अब जो बात आती है, अब ये बात आती है कि हमें कितने दिनों बाद ब्रश बदलना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, बेसिकली हमें मिनिमम 3 महीने के अंदर ब्रश बदल लेना चाहिए। पर क्या होता है ना, कभी कभी 3 महीने से पहले भी हमारा ब्रश खराब हो जाता है और कभी कभी 3 महीने तक भी ब्रश खराब नहीं होता है। इसलिए जो एवरेज जो हमने ड्यूरेशन हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं वो 3 मंथ्स तक ही हम बताते हैं, कि चाहे वो खराब हुआ हो या ना हुआ हो। मतलब अगर आपको लगता है खराब हो गया है तो जल्दी उसको चेंज कर दो, अगर खराब नहीं हुआ होता है तब भी 3 महीने के अंदर आप उसको चेंज कर दो। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, जो ब्रिसल्स होते हैं ना उसके आगे के वो चौड़े हो जाते हैं, ऐसे फैल जाते हैं, फ्लेयरिंग हो जाती है उनकी। ठीक है। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति हो गई है तो तुरंत आप अपना टूथब्रश चेंज करें। वो चेंज मांग रहा है क्योंकि उसके बाद वो सफाई नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, मैं जो आपको सॉफ्टनेस की बात बता रही थी वो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोफा लेते हैं ना नहाने वाला, जिससे कि हम साबुन लगा के नहाते हैं। अगर वो टाइट होता है तो हमारी पूरी स्किन पे निशान बन जाते हैं। तो हम ज़्यादातर कैसा लोफा लेते हैं, हम ऐसा लोफा लेते हैं जो कि सॉफ्ट हो। तो सेम चीज़ हमारे टूथ के साथ होती है कि जो टूथ होते हैं उन पे भी उसके ऊपर मसूड़े होते हैं। तो अगर हम ब्रश टाइट टाइट करेंगे तो हमारे मसूड़े भी खराब होंगे और हमारे दांत भी खराब होंगे। इसलिए हम ऐसा ब्रिसल लेते हैं मुलायम सा, जिससे हमारे मसूड़े की भी मसाज हो जाए, मसूड़े को भी दिक्कत ना हो और हमारा जो दांत है वो भी साफ हो जाए और उसमें कैविटी ना हो। ठीक है। और जब हम ब्रश करें तो साथ साथ में हमें वो ब्रिसल्स जो होते हैं वो हमें मसूड़ों के ऊपर भी गोल 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 धीरे धीरे घुमाने चाहिए। उससे हमारे मसूड़ों के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो खून चल रहा है, उसका फ्लो बढ़ जाता है, जिससे कि वो हेल्दी रहते हैं। जैसे कि हम जब सर में तेल लगाते हैं, हम बोलते हैं ना मालिश करेंगे तो हमारे सिर में जो है खून का प्रभाव बढ़ेगा, तो हमारी ग्रोथ अच्छी होगी, बालों की ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। सेम वही मसाज का फंडा यहाँ पर होता है। सिट। तो दैट्स ऑल, ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं ये बार बार नहीं बोल सकती अब
क्योंकि अगर आपको अच्छा लगेगा तो मेरे बिना बोले सब सब्सक्राइब कर लेंगे अगर मैं अच्छा कंटेंट दूंगी। अदरवाइज़ तो ज़बरदस्ती तो भैया हम भगवान से भी कुछ नहीं करवा सकते। ठीक है, थैंक यू।